मेरे प्यारे सभी दोस्तों और साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, नकारात्मक शक्तियां अर्थात भूत प्रेत निवास करते हैं तो उसके क्या संकेत होते हैं। कैसे जानेंगे कि हमारे घर में प्रेत बाधा क्या चीज़ें हैं। तो वे आश्चर्यजनक संकेत कुछ देते हैं, कुछ भयानक संकेत देते हैं जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको कुछ लोग यदि नहीं मानते हैं तो उसको संयोग समझते हैं। जो लोग अंधविश्वासी हैं तो उनकी बात ही नहीं करना है, क्योंकि वे लोग मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वो लोग देवता को भी नहीं मानते तो उनको भूत तो प्रेत को भी नहीं मानते। लेकिन यदि ऐसा मानते हैं कि यदि कण कण में भगवान का वास होता है तो कण कण में प्रेतों का भी, नकारात्मक शक्तियों का भी वास होता है। ओके, कण कण में यदि भगवान है तो कण कण में शैतान का भी वास होता है। इस कारण से यदि हम लोग के घर में यदि प्रेत बाधा, भूत प्रेत निवास करते हैं तो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे मुसीबतें आ जाती हैं। बीमार घर में हर आदमी लगता होने, एक ठीक होगा दूसरा बीमार होगा, एक ठीक होगा दूसरा और वह बीमारी जो दवा से नहीं ठीक होती है। कितना भी तुम दवा इलाज कराते रहो तो एक जगह का ठीक होता है, दूसरी जगह स्टार्ट हो जाता है। ऐसे होती है, अकाल मृत्यु घर में होने लगते हैं। यदि आप धन भी संचय किए हैं किसी दूसरे काम के लिए तो वह आपका धन अचानक से खर्च हो जाता है और घर में गरीबी, दरिद्रता निवास करने लगती है। आखिर इस श्री कृष्ण के अनुसार हमारे जो है गरुड़ पुराण में कहे हैं श्री कृष्ण भगवान ने कि जो संकेत देते या तो किसी प्रकृति के द्वारा या कोई पशु पक्षी या कोई जानवरों के द्वारा हमको संकेत देते, या तो सपने में आकर के कुछ ऐसा वैसा संकेत देते। आखिर वे संकेत क्या है? आखिर वे संकेत क्या है कि उन संकेतों को हम लोग समझ जाए कि हाँ, ये ऐसा संकेत मिल रहा है कि हाँ, हम लोगों के घर पर, हमारे घर पर प्रेत बाधा है, हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। यदि हमारे घर में भूत प्रेत का वास होता है तो माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता, हमेशा दरिद्रता ही मिलती है। सपने में अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई देने लगती हैं। और हमारे घर में आखिर प्रेत, भूत प्रेत आखिर निवास क्यों करते हैं? उन लोगों का भोजन क्या होता है? हम लोगों का तो भोजन, आदमी जब तक जिंदा रहता है तो उन लोगों का भोजन जो है खाना पीना, गेहूं चावल, आटा रोटी, ये सब चीज़ें होते हैं। लेकिन ये जो प्रेत होते, जो भूत होते, उन लोगों का भोजन जो है जितनी सारी अशुभ चीज़ें होती है, मलमूत्र होता है, घर में जो गंदगी रहती है, चीज़ों को इतर बितर रहते हैं। घर में कुछ लोग थूकते हैं, दरवाजे के कार्नर में थूक देते हैं। हमारे जो है घरों पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे लोग सुरती, तंबाकू खाते हैं और चुपके से घर के कार्नर में कहीं पर थूक देते हैं। घर में कभी भी थूकना नहीं चाहिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित होती हैं। और जब माता लक्ष्मी अर्थात घर से देवताओं का वास यदि आपका खत्म होता है तो उसके जगह पर जहाँ पर भगवान नहीं तो वहाँ पर शैतान का ही तो वास होगा ना। तो हमें इससे बचने के लिए अशुभ काम, अशुभ चीज़ें हमारे घर में, मलमूत्र साफ चीज़ें रहनी चाहिए। स्वच्छता से एकदम पूरा भरपूर रहना चाहिए। चीज़ें इधर उधर बिखरनी नहीं चाहिए। चीज़ें बिल्कुल ही व्यवस्थित रखें तो अच्छी बात है। हमारे घर में यदि धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, पूजा पाठ नहीं होते हैं तो वहाँ पर भी हमारे प्रेत जो है वास करने के चांसेस बनते हैं। हमारे घरों पर महिलाएं ज़्यादा देर तक सोने वाली मिलती है। यदि आपके घर में भी महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती हैं, अपने पति तथा गुरुजनों का भी अपमान करती है, अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है, घर में क्लेश करती है, तो समझ जाइए वहाँ पर प्रेत बाधा आ गया है। ओके, ये जो प्रेत बाधा होते हैं, कहीं ना कहीं जो भूत प्रेत बनते हैं हमारे कोई पूर्वज ही होते हैं जो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और वे अपने घर के ही सदस्यों के ऊपर आकर के उनके शरीर में घुस करके, क्योंकि प्रेत दूसरा कुछ नहीं, एक वायु होती है, वायु, और शरीर में घुस करके अलग अलग प्रकार की यातनाएं देती हैं। जो पुरुष जो है पराई स्त्री से संबंध रखता है तो उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। घर से लक्ष्मी जाने का मतलब दरिद्रता, दरिद्रता आने का मतलब नकारात्मक शक्ति का वास। और कभी भी हमें किचन में खाना जब बनाने औरतें जाती हैं तो बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए और बिना स्नान किए भोजन भी नहीं करना चाहिए।
यदि धार्मिक कार्य करते हैं तो उनके स्थानों पर प्रेत जो है कभी नहीं आ सकते हैं। साफ सुथरा रहेगा, नहा धो करके खाना बनाना चाहिए, तो ऐसी जगह पर जो है ये प्रेत बाधाएं नहीं निवास करते हैं। जो प्रेत बाधाएं होती है दूसरा कोई नहीं होता है, हमारे घर का कोई परिजन ही होता है, कोई पूर्वज ही होता है, जो अलग अलग प्रकार से अपने बेटे में, अपने पत्नी में, अपने ही परिवार के किसी सदस्य के शरीर में घुस करके अलग अलग प्रकार के कष्ट देते हैं। उनकी कुछ इच्छाएं अपूर्त रह जाती है, जिसके वजह से आपके शरीर में घुस करके कष्ट देते हैं। तो हम लोगों को प्रेत बाधा, आखिर हमारे घर पर जो भूत प्रेत घर में घुस गए हैं, कैसे क्या संकेत मिलता है? वे लोग सपने में कुछ अजीब तरीके से दिखता है, कुछ प्रकृति के द्वारा, कोई जानवरों के द्वारा, कोई पशु पक्षियों के द्वारा, कुछ अनेक तरीके से यदि सपने में इस प्रकार के दिखाई देते तो समझ जाइए हमारे घर में भूत प्रेत जो है वास कर चुके हैं। पहला, यदि आपके सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई जानवर क्रोध में यदि आपके ऊपर आक्रमण करता हुआ नजर आता है और आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो समझ जाइए आपके घर में प्रेत बाधा है। कभी कभी कुछ लोग सोते हैं तो सोए रहते हैं सीधा, और वे सपने में या इधर उधर घूम करके वे उल्टा हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो समझ जाइए कहीं पर उनके भी ऊपर प्रेत बाधा का वास होता है। यदि आप सीधा सोते हैं और हो जाते हैं उल्टा सुबह को। और कुछ हमारे संकेत हैं, खुद को जंजीर में यदि बंधा हुआ पाते हैं, खुद को जंजीर में बंधा हुआ पाते हैं, या जो आपके पूर्वज हो, आप अपने पूर्वजों के बारे में देखते हैं वे गंदे कपड़े पहने हुए हों, या अनाज चोरी करके आपके घर से ले जा करके भागते हुए नजर आते हों, यदि इस प्रकार के आपके पूर्वजों के बारे में भी सपने में यदि दिखते हैं तो समझ जाइए आपके घर में कहीं ना कहीं कोई पूर्वज है जो प्रेत योनि में है, भटक रहा है और आपको परेशान कर रहा है। तीसरा जो संकेत हम लोगों को मिलता है, कोई यदि जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, यदि मनुष्य की भाषा बोलता है, आपके सपने में आकर के आपसे बात करता है, आपके ऊपर आक्रमण करता है, तो समझ जाइए आपके घर पे प्रेत बाधा अवश्य है। चौथा, हमारे घर में कभी कभी अचानक बिना मतलब का क्लेश झगड़ा होने लगते हैं, धन का अचानक हानि लगता होने, खर्च लगता है होने, आदमी बीमार होने लगता है, कलह चारों ओर होने लगते हैं आपके घर में, किसी का किसी से पटरी नहीं खाता है, वहां पर समझ जाइए आपके घर पर प्रेत बाधा का वास हो गया है। और यदि आपके घर में चमगादड़ निवास करती है तो भी ये अशुभ माना जाता है। और यदि आपके छत पर या आपके घर पर गिद्ध उतर जाते हैं तो गिद्ध वहीं पर उतरते हैं जहां पर ये अशुभ नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। वैसे गिद्ध ये किसी के छत पर उतरते हैं तो कहा जाता है बहुत ही बड़ा अशुभ है। लास्ट जो संकेत आपके घरों पे जो मिलता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, यदि आपके घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते हो, आप उसे साफ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यदि मकड़ी का जाला बार बार यदि आप बना रहे हो तो समझिए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास अर्थात भूत प्रेत बाधा से है। इसके लिए हम लोगों को जल्द से जल्द जो है क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है, आपको पूजा पाठ अच्छे से करना चाहिए, तन मन धन से भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही भोजन करें, स्नान करने के बाद ही किचन घर में जाए, आपके घर में जो शौचालय है उसको साफ सुथरा पूरा अच्छे तरीके से रखें, अपने घर में वस्तुओं को तितर बितर ना करें। और यदि आपके घर में पक्का है कि ये प्रेत बाधा है तो क्या करें, गंगा जल को लेकर तुलसी के पत्ते से घर में चारों तरफ उसका छिड़काव कर दें, जिससे जो प्रेत बाधा जो है से मुक्त हो जाए। ताकि क्योंकि कड़ में यदि भगवान का वास होता है तो कड़ में शैतान का भी वास होता है, तो कड़ में यदि हम तुलसी के पत्ते से गंगा जल का जो है छिड़काव कर देते हैं तो ये प्रेत बाधा से मुक्त हो जाते हैं। और हम लोगों को जो भी नर पुरुष हैं, ये हम सभी लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दिन में एक बार हो सके तो एक बार, 2 बार हो सके तो 2 बार, 5 बार हो सके तो 5 बार, ना हो तक कोई टिप रिकॉर्डर हो तो उसमें हनुमान चालीसा सुबह सुबह एक बार चलाकर अपने घर में गूंज देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, भूत प्रेत यदि घूमते हों तो ये इस हनुमान चालीसा को सुन करके दूर भाग जाए और धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन जब होने लगेगा तो नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा और आपका घर फिर से सुख समृद्धि और धन संपदा से भर जाएगा। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा कही गई बातें जो कुछ भी नॉलेज में यदि लगी हो, यदि मेरे से
जो कुछ भी हो सकता है, यदि किसी का भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, किसी के ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो जाता है, तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानूंगा। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वे लोग भी इस प्रकार की यदि परेशानियों से झेल रहे हो तो कैसे उनका सामना करेंगे पता चले।